ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से चेमायुंगडुंगु ग्लेशियर से होता है। और दोस्तों आप जानते होंगे मानसरोवर झील के पास से दो नदियों का उद्गम और होता है, सतलुज नदी और सिंधु नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है और बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा इसके पूर्व से घूमती है और यू टर्न लेते हुए दिहांग गोर्ज का निर्माण करती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में यह नदी दिहांग या सियांग के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से यह नदी प्लेन में एंटर करती है। इसके बाद असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर इसकी सहायक नदी लोहित नदी इससे आकर मिलती है और इसके मिलने से ठीक पहले लोहित नदी में दिवांग नदी आकर मिलती है। यहाँ लोहित नदी पर भूपेन हजारिका सेतु बना हुआ है। इसको ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट करता है। यह ब्रिज पूरे भारत का सबसे लंबा ब्रिज है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। दोस्तों दिवांग और लोहित नदी के अलावा बाएं ओर से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं धनसिरी और कोपली। और दोस्तों दाएं ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस और तीस्ता। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों यह इतना बड़ा द्वीप है कि यह असम में भारत का पहला आइलैंड जिला भी है। असम की राजधानी दिसपुर भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है।